वज़ीर दाखिला महमूद अली ने रियासत के मुसलमानों को ईद उल जुहा की पेशगी मुबारकबाद देते हुए बताया कि हुकूमत ने इस साल ईदगाहों और मसाजिद में नमाज ईद अदा करने की इजाज़त दी है। ताहम उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि वो कोविड-19 के कवायद की पाबंदी करें, समाजी फासले की बरकरारी के साथ साथ मुसाफिहा और मुआनखा से परहेज करें। रियासती असम्बली में कांग्रेस के फ्लोर लीडर मल्लू भट्टी बकरमाका ने इसराइली एजेंसी पेगासस के जरिए मुल्क के सियासी कायदीन, सहाफियों और जहदकारों की जासूसी को जमहूरियत पर हमला करार दिया और कहा कि मुल्क में लोगों की शख्सी आज़ादी को शदीद धक्का पहुंचा है। असम्बली के मीडिया पॉइंट पर अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह को अवाम के सवालात का जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातों को इस तरह हिरासा नहीं किया जा सकता। मल्लू भट्टी बकरमाका ने तेलंगाना हुकूमत पर भी फोन टैपिंग का इल्जाम आयद किया और कहा कि हुकूमत अपोजिशन को अवाम तक पहुंचने से रोक रही है। उन्होंने बताया कि जासूसी और फोन टैपिंग के खिलाफ कांग्रेसी कायदीन 22 जुलाई को चलो राजभवन प्रोग्राम मुनज़्ज़म करेंगे। कारवन के मजलिस असम्बली कौसर महीउद्दीन ने गुंबदान खुतब शाही ईदगाह गोलकुंडे के बशमूल 5 ईदगाहों का दौरा किया और वहाँ ईद उल जुहा के सिलसिले में किए जाने वाले इंतजाम का मुआयना किया। उन्होंने बताया कि गुंबदान खुतब शाही ईदगाह में नमाज ईद 8:45 पर होगी। उन्होंने अमतुल मुस्लिमीन से अपील की कि वो कोविड-19 कवायद का एहतराम करें और साफ सफाई का खास ख्याल रखें। उनके हमरा ईदगाह कमेटी के अरकान और मजलिसी कॉर्पोरेटर्स भी थे। हैदराबादी फिल्मों के मशहूर व मारूफ कॉमेडियन अकबर बिन तबर का चंद सरपसंद अनासिर की जानिब से उनके नाम का गलत इस्तेमाल करते हुए उनकी सोशल मीडिया पर फेक आईडी बनाई गई और ऑनलाइन सोशल मीडिया स्कैम चलाया गया। ये फ्रॉड उनके जाने माने लोगों और उनके फ़ैन से पैसा तलब कर रहे हैं। अकबर बिन तबर ने इस स्कैम के बारे में एक शिकायत गोलकुंडा पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई है और उनके तमाम चाहने वालों से अपील की है कि ऐसे झूठे और फ्रॉड झांसों से अपने आप को बचाएं और इस तरह से ऑनलाइन घोटालों से चौकस रहें। सुनते हैं मज़ीद तफसीलात अकबर बिन तबर की ज़ुबान। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर दाना किशोर ने बताया कि हिमायत सागर की सतह 1762.75 फीट हो गई है और वो 1763 हो जाए तो ज़खारियाब के दरवाजे खोलने पड़ेंगे। उन्होंने बताया कि बोर्ड ने मंगल को मूसा नदी के अतराफ रहने वालों के लिए अलर्ट जारी किया है। दाना किशोर के मुताबिक शहर के दोनों ज़खारियाब उस्मान सागर और हिमायत सागर में गुज़श्ता चंद दिनों से होने वाली बारिश से खतरा बढ़ गया है। महेश्वरम असम्बली हल्के के बदंगापेट में कांग्रेसी लीडर बी रविंद्र रेड्डी ने उनके टाउन में तालाबों के तहफ़्फ़ुज़ और उन्हें खूबसूरत बनाने का मुतालबा किया। अलमासगुड़ा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर तालीम सबिता रेड्डी ने बदंगापेट की तरक्की का वादा किया था, लेकिन वो अब इसको फरामोश कर चुकी हैं। रियासती हुकूमत ने बोना तकारीब के लिए मुख्तलिफ मनादिर के इंतजामियों को 15 करोड़ रुपए की माली इमदाद दी है। वज़ीर एनिमल मंडी टी श्रीनिवास यादव ने मंदिरों की इंतजामी कमेटियों के जिम्मेदारों में मंगल को चेक्स भी तकसीम कर दिए। इसराइली इदारे पेगासस के जरिए साबिक सदर कांग्रेस राहुल गांधी की जासूसी और फोन टैपिंग के खिलाफ कांग्रेसी कारकुनों ने न्यू एमएलए क्वार्टर्स आदर्श नगर पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। उन्होंने मरकजी हुकूमत के रवैये पर शदीद तनकीद की और वज़ीर-ए-आज़म का अलामती पुतला भी जलाया। यूथ कांग्रेस लीडर अरविंद यादव ने इस एहतजाजी धरने की क़यादत की। मजलिस असम्बली कौसर महीउद्दीन ने निजाम कॉलोनी ता अल-हसनात कॉलोनी टोली चौकी का दौरा किया और वहां जारी बॉक्स टाइप ड्रेन वर्क के कामों का मुआयना किया। उन्होंने बताया कि इस काम पर 1 करोड़ 25 लाख रुपए का खर्च आ रहा है और इस काम की तकमील के बाद यहाँ के रहने वालों को पानी जमा हो जाने से पैदा होने वाली मुश्किलात का मजीद सामना करना नहीं पड़ेगा। इस दौरे में उनके हमरा नाना नगर के कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जेजमसी सनाउद्दीन, कंट्रैक्टर श्री नारायण रेड्डी भी थे। अवाम को इत्तला दिए बगैर राजेंद्र नगर के टीआरएस रुकन असम्बली प्रकाश गौड़ ने हिमायत सागर के दरवाजों को 3 फीट ऊंचा कर दिया। कांग्रेस के लीडर ज्ञानेश्वर और साबिक कारपोरेटर अंजनेलू ने रुकन असम्बली के इक़दाम पर शदीद एहतजाज करते हुए वाटर वर्क से दफ्तर के सामने बना दिया। उन्होंने कहा कि मूसा नदी में पानी आ जाने की वजह से उसके करीब रहने वालों में खौफ और हरासमगी फैल गई। उन्होंने सवाल किया कि वाटर वर्क्स के जिम्मेदार इस मसले पर खामोश क्यों हैं। पुलिस ने ज्ञानेश्वर और दूसरों को हिरासत में लेकर उनका धरना खत्म करवाया। दक्कन प्रोफेशनल कंसल्टेंट की जानिब से वेबसाइट का आगाज किया गया है, जिसका इफ्तिताह मैनेजिंग एडिटर सियासत ज़हीरुद्दीन अली खान ने किया। मौज बैंकॉट में मुनक़िदा तकरीब की सदारत मोहम्मद मोइनुद्दीन, सदर फेडरेशन ऑफ टोली चौकी
कॉलोनी एसोसिएशन ने की। AB रघुवेंद्र राव चार्टर्ड अकाउंटेंट मेहमान खुसूसी थे। वाज़ेह है कि मज़कूरा इदारा सिर्फ सरकारी दफ्तरी कार्रवाइयों को पाए तकमील को पहुंचाने की गर्ज से कायम किया गया है। इदारा किसी को भी सरमायाकारी के सिलसिले में तरगीब नहीं देता। इदारे के सरबराह मोहम्मद माजिद अंसारी ने इदारे की जानिब से फराहम की जा रही खिदमत पर तफसीली रोशनी डाली। रियासती हुकूमत ने सीनियर IPS ऑफिसर डॉक्टर RS प्रवीण कुमार की रजाकाराना सबकदोशी के बाद स्पेशल सेक्रेटरी महकमा फाइनेंस रोनाल्ड रोस को तेलंगाना स्टेट वेलफेयर रेसिडेंशियल एजुकेशन सोसाइटी के सेक्रेटरी की ज़ायद जिम्मेदारी दी है। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने इस सिलसिले में अहकाम भी जारी किए। समझा जाता है कि प्रवीण कुमार को हुजूराबाद के ज़िमनी चुनाव में TRS का उम्मीदवार बनाया जाएगा। अलकापुर में टाटा मोटर्स के शोरूम में नई कार की डिलीवरी हादसे में तब्दील हो गई। बताया जाता है कि टाटा टैगो कार हाइड्रोलिक रैम्प के जरिए ग्राउंड फ्लोर को लाई जा रही थी कि ड्राइवर ने एक्सीलेटर पर पाँव रख दिया, जिसकी वजह से कार बेकाबू हो गई और नीचे खड़ी गाड़ी को टक्कर दे दी। फिर बाहर भी चली गई, जहां उसने खड़ी एक बाइक को भी नुकसान पहुंचा। ईद उल जुहा के मौके पर दोनों शहरों में अमन ज़ब्त की बरकरारी को यकीनी बनाने सिटी पुलिस के अहदेदारों का एक इजलास पुरानी हवेली में कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ, जिसमें शहर के तमाम पुलिस स्टेशनों के इंस्पेक्टर्स भी शरीक थे। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने बाज़ मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ईद के मौके पर किसी को भी अपने अम्मा को बिगाड़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, बल्कि उनसे सख्ती के साथ निपटा जाएगा। उन्होंने बताया कि ईदगाहों और मसाजिद के पास पुलिस के खुसूसी पिकेट्स तैनात किए जाएंगे। नामपल्ली के मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने ईदगाह ग्राउंड मास्टर टैंक का दौरा किया और वहां नमाज ईद के लिए किए जाने वाले इंतजाम का मायना किया। उनके हमरा GHMC, वाटर वर्क्स और बरकी बोर्ड के अहदेदारों के अलावा नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स सरफराज इंजीनियर, मोहम्मद शेख कासिम, मोहम्मद मूसा, ख्वाजा मोइनुद्दीन, साबिक माविन कॉरपोरेटर महमूद हुसैन इंजीनियर और दूसरे भी थे। सिक्योरिटी एजेंसियों ने 15 अगस्त से कबल दारुल हुकूमत दिल्ली में दहशतगर्दों के बड़े हमले का इम्कान जाहिर करते हुए अलर्ट जारी किया है। एजेंसी का कहना है कि जम्मू कश्मीर से दफा 370 की बर्खास्तगी की रोशनी में पाकिस्तानी दहशतगर्द ड्रोन हमले कर सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स ने इम्कानी हमले के पेश नज़र एक खुसूसी ड्रोन कंट्रोल रूम कायम किया है। कांग्रेस पार्टी ने इसराइली जासूसी एजेंसी पेगासस की जानिब से राहुल गांधी समेत अहम अपोजिशन कायदीन और साफियों की जासूसी के इंकशाफ के बाद मुल्की रजिस्ट्रेशन शुरू करने और इस मामले को पार्लियामेंट में उठाने का फैसला किया है। राहुल गांधी के कम से कम 2 मोबाइल फोन उन 300 फोन नंबरों में शामिल हैं जिनकी जासूसी की जा रही है। कांग्रेस ने तमाम रियासतों के कायदीन को हिदायत दी कि वो राजभवन तक जुलूस निकालें और एहतजाज दर्ज करवाएं। राज्यसभा में KC वेणुगोपाल ने तहरीक इल्तवा पेश की, जबकि लोकसभा में ऐसी एक दरखास्त पेश की गई है। कांग्रेस ने पीर को मरकजी वज़ाखला की बरतरफी का मुतालबा करते हुए पार्लियामेंट में भी हंगामा खड़ा किया था। Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madanapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An Institute of Success Schools.